तो बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है कैपेसिटर के जो सम्स हमारे चल रहे थे उसमें ये है कि हाउ टू फाइंड आउट चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो सिंपल हिसाब हमें आता है, तो एग्जांपल है उससे ही स्टार्ट करते हैं। एक कैपेसिटर को आपने 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है और उसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराडे है। तो ये बैटरी इसको चार्ज देगी, एक साइड पॉजिटिव देगी, दूसरी साइड नेगेटिव हो जाएगी प्लेट। तो इस पे चार्ज कितना है, तो Q इज इक्वल्स टू CV लगेगा, Q इज इक्वल टू CV लगेगा। तो C की वैल्यू क्या, 2 माइक्रो, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू क्या, 100 यानी 10⁻²। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 200 माइक्रो कूलम। आया समझ में? सिंपल है, Q इज इक्वल टू CV लगाना है। यही इक्वेशन बेसिक रहेगा तो एकदम सिंपल। अब मान लीजिए दो कैपेसिटर सीरीज में हो जाते हैं, हाँ, ये मान लीजिए 2 माइक्रोफैराडे है, ओके, और ये मान लीजिए 1 माइक्रोफैराडे है, और इसका वोल्टेज मान लीजिए 100 वोल्ट है। तो इस पे कितना चार्ज, Q1, इस पे Q2 कितना, ये C1 और ये C2। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करना है, तो क्या हिसाब रहेगा, तो देखिए समझिए, बिल्कुल इजी। सबसे पहले टोटल जो चार्ज यहाँ पे आएगा वो कितना होगा, तो दोनों चार्ज सेम रहेंगे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों चार्ज, इसका और इसका Q1 है, मान लो इसका Q2 है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा सीरीज में। कल बताया था आपको या लास्ट लेक्चर्स में कहीं पे देखा होगा, सीरीज में है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 है। तो ये हमें फाइंड करना है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम चार्ज। अब ये सेम चार्ज कितना होगा, तो इसमें से चार्ज कितना आएगा वो निकालते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, C इक्विवेलेंट इनटू V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। भाई C इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, तो दोनों सीरीज में है, सीरीज में दो हो तो प्रोडक्ट अपॉन एडिशन होता है, तो प्रोडक्ट करिए, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाइए, इनटू V करना है, बस वैल्यू पुट करो। तो ये कितना होगा, 2 1 जा 2 अपॉन 2 प्लस 1 3 इनटू, मान लीजिए इसको 300 कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 3, यहाँ पे कट हुआ ये 100 यानी 200 माइक्रो कूलम, यानी इसमें से 200 माइक्रो कूलम निकलेगा, वही दोनों पे सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया? बिल्कुल इजी, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब मान लीजिए यही दोनों, यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन, और ये दोनों पैरेलल होते, 2 माइक्रो और ये C2 1 माइक्रो, और बैटरी उतनी ही लगा देते 300 वॉट। आपने पढ़ा है पैरेलल में चार्ज सेम नहीं रहेगा, डिवाइड होगा, तो C1 पे Q1 कितना, C2 पे Q2 कितना। तो बच्चों पैरेलल में आपको एक और बात पता है, पैरेलल में V वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो इन दोनों के वोल्टेज सेम कितने हैं, 300, क्योंकि तीनों पैरेलल हुए, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो 300 300 300। आपको वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो आपको Q1 क्या मिलेगा, C1 इंटू V। C1 कितना है देखो, 1 माइक्रो इंटू वोल्टेज कितना है 300, तो आंसर क्या आएगा, 300 माइक्रो कूलम आएगा। समझ में आया? अच्छा बच्चों, तो Q2 कितना आएगा, C2 इंटू V आएगा। C2 कितना है भाई, 2 माइक्रो, और ये 300, तो कितना आएगा 600 माइक्रो फैराडे।
Q1 क्या होगा C1 इंटू V। अच्छा मैंने यहाँ पे Q1 C1 में यहाँ पे 2 लेना है, बस कुछ चेंज नहीं होगा, ये आंसर इधर आ जाएगा। और ये C2 1 है तो 1 इंटू 3 यानी ये आंसर इधर आ जाएगा, यानी वो मैंने इसको C1 मान लिया। समझ गए ना, गलतियां होती रहती है बच्चों। आओ C1 ये है तो C1 इंटू वी 3 2 जा 600 आ गया। C2 ये है 1 माइक्रो, Q2 फाइंड करना है तो C2 इंटू वी 1 इंटू 300 आ गया। बिल्कुल सरल मेथड आया समझ में। ये अकेला, ये सीरीज और ये पैरेलल। बट अब अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो तो एनसीईआरटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके चलो अब थोड़ा सा मिक्स में चलते हैं। एनसीईआरटी का एक बढ़िया क्वेश्चन है वो करते हैं। आओ एनसीईआरटी का बच्चों एक बढ़िया क्वेश्चन है वो करते हैं, समझो। एनसीईआरटी का ये सम है, यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर यहाँ इस तरह से दिया है और यहाँ पे वोल्टेज दिया है। ओके इसका नाम है C1, इसका C2, इसका C3, इसका नाम C4। ओके और वोल्टेज दिया बच्चों 500 वोल्ट, 500 वोल्ट्स। क्वेश्चन देखो, C1 is equals to C2 is equal to C3 is equal to C4 is equals to 10 माइक्रोफैराड। सभी कैपेसिटेंस सेम दे दी उन्होंने। ओके और ये कहा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस and charge on each capacitor। फाइंड करो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो बच्चों सॉल्यूशन क्या रहेगा देखिए। पहले तो आप सीधा देखोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको पहले नजरिया किसके बीच में निकलेगा ये पता होना चाहिए। ठीक है इसके बीच में निकलेगा। एक मिनट बच्चों। हाँ मैम, हाँ 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 12th इंग्लिश एक काम हो तुम। हाँ तो चलो ना તમને 7:30 પછી ફોન કરું। हाँ सर गायब नहीं बच्चों, सर आ गए। आईने में देखो। ये कौन है गायब करने वाला? गायब कहने वाला कौन है बच्चों? मैं कहीं गायब नहीं होऊंगा, आपका पारवा करके ही जाऊंगा। आओ बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम तो देखी है, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम दिस। तो हमें पता है C1 C2 C3 दे आर इन सीरीज। लिखेंगे C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चा, समझ लेना है। तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा C डैश और वो होगा 10/3 माइक्रोफैराडे। समझ में आया? क्योंकि देखो ये तीनों सेम वैल्यू हैं और सेम वैल्यू हो तो C
सीरीज क्या होता था, C/n। C की वैल्यू 10 है, कितने नंबर सेम है, 3 कैपेसिटेंस, तो तीनों का वैल्यूज कॉमन 10 है, अपॉन 3 करना है। अब इसका आंसर आपका आ गया सीडेस। तो आपकी सर्किट कैसी बनेगी बच्चों, ये बता रहा हूं। इतना बड़ा सम नहीं है जितना हम सॉल्व कर रहे हैं, बट पूरा समझ में आना भी तो जरूरी है। ये 500 है, ये सी डैश हो गया, ये C4 हो गया, इन तीनों का मिला के सी डैश हो गया। C4 तो यही था और 500 भी यही वेट कर रहा था। अब क्या दिख रहा है बच्चों, सी डैश एंड C4, सी डैश एंड C4 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, आर इन पैरेलल। पैरेलल है बच्चों, पैरेलल। तो पैरेलल जो है उसका क्या रहेगा आंसर, फाइनल आंसर C इक्विवेलेंट, C डैश प्लस C4 एडिशन करो। पैरेलल में एडिशन होता है तो C डैश और C4 को जोड़ दो, एडिशन करो। C डैश आपका 10/3 प्लस C4 आपका C4 10। बच्चों 10 प्लस 10/3, तो LCM ले लीजिए, 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40/3, 40/3 माइक्रोफेराडे, और यू कैन राइट 13.3 समथिंग, हाँ, माइक्रोफेराडे। आप सॉल्व कर लेना कैलसी से, यही आएगा। So this is the answer of equivalent capacitance between this or across this potential, or equivalent capacitance of this combination. Pakka. Now the second question is find the charge on each capacitor. अब देखिए तरीका किस तरह से फाइंड करोगे। तो क्या होगा ये देखो, समझना है आपको। देखो C1, C2, C3 का चार्ज तो सेम रहेगा, C4 का अलग रहेगा क्योंकि पैरेलल हो गए। ये तीनों सीरीज, तो इन तीनों का चार्ज सेम, C4 का अलग। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि बैटरी कितना चार्ज निकालती है। देखो ये जो मैं बता रहा हूं वो तरीका है, ऐसा तीर बनाना नहीं है आपको कहीं पे, एग्जाम में नहीं बनाना है, बोर्ड की एग्जाम। यहां से मान लो क्यू निकाल रही है, अब क्यू चार्ज इसको मिल रहा है, तो टोटल चार्ज फ्रॉम सोर्स Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट 40/3 इंटू V 500 माइक्रो रहेगा भी, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 20 और 3 जीरो पीछे अपॉन 3 माइक्रो कूलम। अब इसको शॉर्ट में लिख सकते हो बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो, पर छोटा कर दो तो अच्छा रहेगा। 2/3 इंटू 10⁻⁻, ये 4, ये 6 -2 कूलम। टोटल चार्ज कितना आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V आएगा। C इक्विवेलेंट कितना आया है बच्चों, 40/3, 40/3 इंटू 500, आंसर विल बी 2/3 इंटू 10⁻²। आप इसको 2/3 को भी 0.66666 लिख सकते हो। अब इतना चार्ज आया, अब यहाँ पे कितना आया होगा Q1, और यहाँ पे कितना आया होगा Q4। समझ में आया, क्लियर। अब Q4 क्या होगा बच्चों, ये तरीका है, दूसरा तरीका भी। अब देखो Q4 क्या होगा, सीधा मिलेगा C4 इंटू V। Q4 क्या होगा, C4 इंटू V। कैसे, तो देखो यहाँ पे 500 वोल्ट है पैरेलल में, 500 पैरेलल में इसके, तो इसका वोल्टेज 500 है, इसका C4 की वैल्यू पता है, तो Q4 मिल जाएगा। C4 is 10 माइक्रो, V is 500, आंसर विल बी 5000 माइक्रो कूलम। खत्म, ये Q4 आ गया।
समझ में आया बच्चों? आगे ना टोटल कितना आया 2/3 × 10⁻², यानी कि आप ये तरीका बता सकते हो इतना इतना माइक्रोकूलम टोटल आया और Q4 का इतना, तो Q1 Q2 Q3 कितना होगा Q - Q4, टोटल आया Q, उसमें से Q4 इधर गया तो Q1 बचा, तो Q - Q4, Q की वैल्यू ये वाली लिखते हैं 20,000 अपॉन 3 माइनस 5,000, समझ में आया? 20,000 ये वाली लिख रहा हूं अपॉन 3 माइनस 5,000, जो ये दोनों माइक्रो में, अभी इधर जाएगा 5 3 जा 15 यानी 15,000, 20,000 में से 15,000 तो कितना बचेगा 5,000 माइक्रोकूलम, और नीचे तो 3 है। दिस इज द सेकंड आंसर। समझ में आया? समझ में आया ना तरीका? एक और तरीका है इसका सिंपल, पर पहले ये समझो बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लो, रिपीट कर लेना वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बिल्कुल पक्का सही दिख रहा है? ओके, आइए एक और तरीका देखते हैं। ये भी आप यूज करते हो सेकंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड भी, ये सेकंड मेथड भी। पहले आपको Q4 मिल जाएगा C4 × V, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू और उसका वोल्टेज पता होना चाहिए। C4 के पैरेलल ये 500 है तो इसका वोल्टेज 500 हुआ, तो C4 की वैल्यू 10 माइक्रो × 500, आंसर विल बी 5000 माइक्रोकूलम। ये तो वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Q1 Q2 और Q3 पे सेम रहेगा C डैश × V। ये कैसे पता चलेगा? देखो इन तीनों का जो बच्चा इक्विवेलेंट है वो कितना है C डैश, तो ये C डैश में जितना चार्ज आएगा उतना ही इन तीनों में आएगा। अब C डैश के पैरेलल देखो वोल्टेज कितना है 500 बच्चा, तो C डैश × V उसका चार्ज हो जाएगा, तो C डैश की वैल्यू कितनी आई थी 10/3 माइक्रो में × 500, तो क्या आंसर बच्चा 500/3 आया। ये एक और तरीका, समझ में आया? क्लियर ना? सिंपल ये लॉजिक है। देखो सीरीज में चार्ज सेम रहने वाला है, यानी इस कॉम्बिनेशन ने बैटरी में से जितना चार्ज खींचा या लिया या बैटरी ने उसको दिया उतना ही चार्ज इन तीनों को मिलेगा। अब ये कॉम्बिनेशन सीधे से, और ये जो सर्किट बनी उसमें ये पैरेलल हो गया, तो 500 इसका भी वोल्टेज और इसका भी वोल्टेज, तो इसका 500 पता है और C डैश पता है, तो C डैश × 500 आपको वही आंसर देगा जो पहले आया। ये भी स्क्रीनशॉट लो, चलो लो बच्चों स्क्रीनशॉट लो। हो गया? आके ना समझ लो अच्छी तरह से, बढ़िया तरीका है। नंबरिंग मेथड तो कल चलाई थी, और ये चार्ज फाइंड करने का एक तरीका है, और चाहे कैसा भी हो आपको आना चाहिए। चलो अब हमारी स्टडी को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे, और न्यू टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अब हम समझेंगे। तो कैपेसिटर स्टोर कितनी एनर्जी करता होगा, किस तरह से? मोस्ट आईएमपी कह दीजिए इसको, फॉर बोर्ड पर्पस एंड एज वेल एज जी नीड पर्पस। तो सिचुएशन कैसे समझनी, ये देखो। एक कैपेसिटर है बच्चों, उसमें हमने बैटरी लगा दी है V1, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। इसने चार्ज लिया +Q, इसने हम चार्ज लिया
माइनस क्यू। ओके, इस पे चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे चार्ज आ गया होगा, प्लस और माइनस। ये कैपेसिटर ने एनर्जी ले ली। अब देखो हम क्या करना है, यहाँ पे हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा यहाँ पे भेजना चाहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ से थोड़ा यहाँ भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ भेजेंगे। आपको पता है वन जो पॉजिटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट से ज्यादा होगा। अब हायर पोटेंशियल पे हमें लोअर पोटेंशियल से भेजना है, यानी आपको दिख तो रहा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज हमें कोई चार्ज भेजना है कुछ थोड़ा सा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यहां से यहां चार्ज भेजना है। वो वर्क ही एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर ना? अच्छा, अब एक इंटरमीडिएट सिचुएशन समझते हैं। देखो यानी हमने बैटरी लगाई और चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हुआ, पर एक बीच की कोई सिचुएशन लेते कि यहाँ पे स्मॉल क्यू प्लस में है, यहाँ पे स्मॉल क्यू माइनस जमा हो रहा है, और फाइनल चार्ज क्यू कैपिटल ही होना है पर इंटरमीडिएट। अब धीरे से यहाँ पे हम लोग छोटा सा चार्ज डी क्यू प्लेट 2 से 1 पे ले जाना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन bringing dq charge from plate 2 to plate 1। अब हमें पता है बच्चों, जो वर्क करना पड़ेगा वह छोटा वर्क होगा dw, क्योंकि हम थोड़ा सा चार्ज ला रहे हैं dq। इंटरमीडिएट सिचुएशन है कि कोई एक समय पे इस पे जमा होता हुआ चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पे जमा हो गया माइनस क्यू, और अब इस पे से हम प्लस डी क्यू चार्ज इधर जा रहा है थोड़ा, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, आपको पता है कितना चार्ज जा रहा है, डी क्यू इंटू पोटेंशियल, ये आगे हम पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब डी क्यू तो हमें पता है, डी क्यू ही ले जा रहे हैं, बट पोटेंशियल कितना होगा, तो मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है, C, और इंटरमीडिएट सिचुएशन में चार्ज कितना है, Q, तो Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, Q बाई C। पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, Q बाई C, क्योंकि चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, Q बाई C फॉर इंटरमीडिएट सिचुएशन। अच्छा, तो टोटल वर्क अब क्या फाइंड करेंगे बच्चों, टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज ऑन द वन प्लेट एंड माइनस कैपिटल क्यू चार्ज प्लस कैपिटल क्यू एंड माइनस कैपिटल क्यू, इतना चार्ज जमा होने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क इज इक्वल्स टू 0 से कितना चार्ज जमा करना है हमें, प्लस क्यू। ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है, फाइनल ये है। ओके, तो dw, बच्चा dw की वैल्यू रखो, तो देखो उसमें c कॉमन आएगा 1/c, इंटीग्रेशन q आगे लिखो dq पीछे लिखो, पता चला q dq 0 से q चार्ज 1/c, ऐसे q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखोगे 0 से q, सॉल्व करोगे आंसर आएगा q स्क्वायर बाई 2c। दिस वर्क is equal to the energy stored in the capacitor between the two plates। बोलो समझ में आया, u is equals to q square by 2c, u is equal to q square by 2c। इसको याद रख लो, तरीका समझ लो, क्लियर ना? अच्छा, तो अब इसके और फॉर्म भी बनते हैं, एक और दो
तीन फॉर्म बनेंगे। तो एक तो ये हो गया, दो और बनेंगे। देखो पहला, पुट Q इज इक्वल टू CV, वो रखिए। तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, तो C कट हो जाएगा, आएगा हाफ CV स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर। एक C कट हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। अब इसमें आप क्या रखोगे, तो ये देखो Q और C के फॉर्म में हो गया, ये CV हो गया, QV फॉर्म रह गया। तो Q लाने के लिए पुट, देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया, QC। अब Q की जगह मैंने CV रखा, तो फाइनल CV फॉर्म हो गया हमारे पास। देखो Q इज इक्वल टू CV है, तो हमें QC फॉर्म लाना है, QV फॉर्म लाना है और CV फॉर्म लाना है। तो QC तो हो गया, CV भी हो गया, अब कौन सा लाना है, QV। अब QV फॉर्म लाने के लिए कोई भी यूज कर सकते हो, ये यूज करते हैं। इसमें QV फॉर्म लाना है तो C को हटाना है, तो C इज इक्वल टू क्या रखेंगे, Q बाई V। तो U इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो 1/2 C की जगह Q बाई V इंटू V स्क्वायर, Q बाई V इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर आगे एक V कट हो गया, तो हाफ Q इंटू V हो गया। दिस इज another equation of the potential energy stored between the two plates of the capacitor। बताया, समझ में आया, क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई ये आपको समझ में आया, बट इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी सी बातें जाननी है। देखो पहली बात ये कि भाई एनर्जी in capacitor is stored in the form of electric field between the two plates of capacitor। समझ गए बच्चों, ये एनर्जी जो आई वो कहां स्टोर हो रही, कहां स्टोर, बिटवीन द टू प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीनशॉट लो, ये अभी समझाता हूं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, स्क्रीनशॉट लो समझाता हूं। ये इक्वेशन याद रखने बच्चों सारे, क्लियर, हटा दिया जाए। तो देखो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमारे पास बच्चों ये प्लेट है, अब मैं 3D डायग्राम बना रहा हूं। इस तरह से हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया V, ओके। तो ये प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, प्लस, और ये पे क्या आने वाला है, माइनस, ओके। यूनिफॉर्मली आ गया। सपोज इसका एरिया कितना A और डिस्टेंस कितना D। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चल रही है, प्लस से माइनस, कितनी जगह में है। तो आप देखिए ये जो दो प्लेट है बच्चों, मान लीजिए कैपेसिटर की ये दो प्लेट है बच्चों, ये एरिया A है, ये भी एरिया A है। अब ये दो एरिया है वो ऐसे हुए, तो यहाँ पे बीच पे वॉल्यूम बना, क्या बना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में स्टोर होती है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस होगा ना, एरिया A है, डिस्टेंस D है, तो टोटल जो यहाँ पे क्यूबिकल फॉर्म बनेगा, हाँ क्यूबॉइड मान लो, वो जो फॉर्म बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस और लेंथ।
तो एरिया इनटू डिस्टेंस और लेंथ हम बोलेंगे तो इतना वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी प्लस से माइनस, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। अब बच्चों वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो स्टोर हुई है वो हर जगह सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, वो चेंज होती रहती है। जब कोई चीज या कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है तो डेंसिटी निकाली जाती है। बच्चा क्या निकाली जाएगी, डेंसिटी। तो अब यहां पे हम एनर्जी डेंसिटी देखेंगे, जिसको आप यूई लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इक्वेशन क्या रहेगा बच्चों, यूई, कैपिटल यूई अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, energy stored between the two plates of the capacitor per unit volume, per unit volume। तो एनर्जी आप क्या हाफ सी वी स्क्वायर लिखने वाले हो, जो भी लिखो तीन फॉर्म में, ये इजीली याद रहता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जैसा है, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बच्चों, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी, हाफ सी, सी का मतलब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी का स्क्वायर, वी यानी ईडी, वी यानी क्या होता है बेटा, ईडी, वी इज इक्वल्स टू ईडी अपॉन ए इंटू डी। देखो बच्चों, तो ये आप ए कट कर दो, ये डी और ये डी मिलके डी स्क्वायर बनाएगा, और ऊपर एक डी स्क्वायर है तो ये कट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, क्या आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर। तो समझ में आया कि एनर्जी डेंसिटी क्या आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया। व्हाट इज ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, 8.854 into 10 raised to minus 12 into 10 raised to minus 12, ओके। अच्छा, अभी जो एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ी इसका यूनिट क्या होगा, तो एनर्जी पर वॉल्यूम यानी जूल अपॉन मीटर क्यूब होगा, जूल अपॉन मीटर क्यूब होगा। एमएलटी बनाओ तो एमएलटी क्या होगा, 1 2 -2 अपॉन L3, हाँ 12 -2 अपॉन L3, तो M1 L -1 T -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी। खत्म, तरीका देखो एकदम सिंपल है, कोई डाउट वाली बात है नहीं, ये इक्वेशन याद रखना है इसीलिए बॉक्स बनाया। एमएलटी आप बना सकते हो, याद नहीं रखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब देखो, ये तो एक कैपेसिटर की एनर्जी आई, कितने कैपेसिटर की एनर्जी आई बच्चों, एक कैपेसिटर की। बट अगर मान लेते हैं कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन कितने तरीके के हैं बच्चों, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर दो तरीके हैं बच्चों, तो दोनों में एनर्जी सेम है या अलग, देखते हैं। आइए पहला सीरीज की बात करते हैं, दूसरा बात करेंगे पैरेलल की बात। सीरीज में क्या होगा, देखो ये पहला कैपेसिटर C1, ये दूसरा कैपेसिटर C2, इस तरह से जाएंगे, डैश डैश डैश। इस पे चार्ज कितना रहेगा Q, इस पे चार्ज कितना रहेगा Q,
इसका वोल्टेज मान लो V1, इसका वोल्टेज V2। यहाँ पे बैटरी लगी है पर मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मान लो एंड डैश डैश ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे हैं, ऐसे मान लो डैश डैश डैश, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, और पैरेलल होगा तो क्या होगा, पहला कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर, ये C1 चार्ज Q1, ये C2 चार्ज Q2, इस तरह से जाएगा और सभी के पोटेंशियल इसमें क्या रहेंगे, सेम। इसमें चार्ज सेम रहेगा, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये सीरीज है, ये पैरेलल। तो दोनों की एनर्जी कितनी, तो यहां पे आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहला है हाफ CV², क्या होगा, हाफ CV²। दूसरा क्या होगा, हाफ Q²/2C वाला, यानी यहाँ पे C आ जाएगा नीचे। ओके, आगे ना, क्लियर। और तीसरा क्या होगा, हाफ Q इंटू V, हाफ Q इंटू V। क्लियर है, सबको पता चला। ओके, तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूं Q²/2C। कौन सा कर रहा हूं, Q²/2C। अब देखो Q तो सेम है, पर U ऑफ द सिस्टम यानी पूरी सिस्टम जो है, तो यहाँ पे C ऑफ द सिस्टम आएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, तो Q²/2 कॉमन आ जाएगा। 1/C सिस्टम पैरेलल नहीं है, सीरीज है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू जाएगा। समझे ना, सीरीज में क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/C। अब Q²/2 को अंदर ले लो, तो Q²/2C 1, Q²/2C 2 प्लस डैश डैश डैश। Q² क्या है, पहले कैपेसिटर का चार्ज, C1 क्या है, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी हो गई बच्चों ये। इसी तरह से ये देखो, Q इसका चार्ज, C2 इसका कैपेसिटेंस, तो Q²/2C2 U2 हो गया, डैश डैश डैश। तो ये आ गई बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, सभी का एडिशन हो जाएगा। पक्का। अब चलते हैं किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में यू सिस्टम क्या लिखा जाएगा, अब यहां पे देखिए सेम कौन है, चार्ज या वोल्टेज, वोल्टेज, तो वोल्टेज वाला इक्वेशन रखिए, हाफ CV²। चार्ज वाला क्यों नहीं रखना, क्यों नहीं रहा, क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है, और इसका C इक्विवेलेंट हमें पता है पैरेलल का, यहाँ सिस्टम आ जाएगा, तो 1/2। पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 इंटू V²। पता चला, क्योंकि इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो लिखा इधर में इक्विवेलेंट लिख देता हूं, आपको ज्यादा डाउट ना हो। इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, क्योंकि ये है भाई पैरेलल, तो 1/2 V² अंदर जाएगा, हाफ C1 V² प्लस हाफ 1/2 इधर है, V भी अंदर है, हाफ C2 V² प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पे एक बात को, क्लियर करिए क्या बात है, देखो समझ में आया कि नहीं। ओके, देखो क्या समझना है, यहाँ पे देखो कि हाफ C1 V², इसका कैपेसिटेंस C1 और वोल्टेज पैरेलल में है तो V ही रहेगा, हाफ C1 V², तो इसकी एनर्जी हो गई